हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आगे अपने न्यू ब्लॉग के साथ। और जैसा कि आपको पता है कि मैं अंकित त्रिपाठी DLS रुद्रपुर से, और मैं आज आया हूँ राजकीय कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय रमेश्वरपुर पोस्ट लालपुर रुद्रपुर में। और ये देखो स्कूल का दिखाता हूँ मैं आपको। ये रहा यहाँ का स्कूल। तो मेरा नाम अंकित त्रिपाठी है। मैं DLS से रुद्रपुर से आया हूँ, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। DLS से आपने नालसा का नाम सुना है? नालसा का नाम सुना है? नहीं सुना है? मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, उसको गौर से देखना। ये वीडियो क्या कह रही है और क्या क्या संदेश फैला रही है, ठीक है? अभी आपको दिखाते हैं। देखो ये वीडियो क्या बता रही है, सुनिए। समझ आया वीडियो का? किसके ये जो मैंने अभी आपको वीडियो दिखाई है, ये किस पे आधारित है, आप बता सकते हैं? आप लोग वेरी गुड। न्याय पे नालसा, इसकी भी आर्थिक स्थिति कम होती है 3 लाख से कम, उसका वो केस चल रहा हो किसी भी उसका डिस्ट्रिक्ट में। ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में भी है, हर कई डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग है। ये क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है ना, तो उसको क्या करते हैं, एक अभिव्यक्ता हम लोग दिलवाते हैं। अगर उसको कोई केस, जैसे मान लो वो पैसे नहीं दे पा रहा है, और उसको पैसे है नहीं, लेकिन बेचारा है गरीब, और क्या जो अमीर लोग हैं वो तो जीत जाते हैं, और गरीब वाला बेचारा क्या करता है, पिसता रहता है, फिर अपना घर बार सब बेचता, फिर परिवार को चढ़वाने के लिए, तो उसको पता नहीं होता है। तो ये योजना जो है उन्हीं के लिए काम आती है, जिनका कोई केस चल रहा हो, किसी पुराना कोई मैटर कोई चल रहा हो, पुलिस के अंतर्गत या न्याय के अंतर्गत नहीं मिल पा रहा है, तो उसको क्या करता है, उसको नालसा एक एडवोकेट दिलाता है कि आपको हम एक एडवोकेट देंगे, आपका जितना भी जो केस चल रहा है वो अब क्या होगा, फ्री में देखा जाएगा, उसकी आपकी कोई फीस नहीं ली जाएगी। समझ में आ गए? अगर यही लोक अदालत के थ्रू अगर आता है, लोक अदालत लगती है, आपने सुना ना लोक अदालत का, लोक अदालत के थ्रू अगर ये आता है केस, तो उसमें क्या होता है, जो कोर्ट फीस दी जाती है, जमा होती है 2000 3000, वो भी वापस हो जाती है। आपने सुना होगा ना, कई लोगों का लोन वापस, का लोन माफ हो गया, बिजली का बिल माफ हो गया, क्यों, कैसे होता है? वो लोक अदालत के कारण माफ होता है। लोक अदालत हर स्टाफ की अलग होती है। जैसे कि जब चेक देते हो, चेक बाउंस हो जाता है, चेक बाउंस हो जाता है, तो क्या करता है, पेनल्टी पे पेनल्टी लगती रहती है, लेकिन कहता है वो तो गरीब बंदा, मैं कहां से दूंगा पैसे,
तो वो क्या करते हैं, लोक अदालत लगती है, तो जो एक बार लोक अदालत लगती है उस लोक अदालत में जाता है कि सर मेरी ऐसी मेरी स्थिति है नहीं, तो क्या करते हैं वहां पे सारे विभाग के अधिकारी लोग आते हैं, न्यायाधीश होते हैं, और वो जितना वहां लिख देंगे, वो अगर लिख देंगे कि माफ कर दो तो माफ हो जाएगी, तो उसको फिर पैसा नहीं देना। आज जो बताना है पोस्को एक्ट के बारे में बताना। पोस्को एक्ट सुना सब लोगों ने? जिसने सुना हो हाथ खड़ा करना। पोस्को एक्ट क्यों लागू हुआ, कैसे लागू हुआ, ये मैं आपको बता रहा हूं। एक महिला थी राजस्थान की, वो जगह जगह जाके सबको जागरूक करती थी। उस समय क्या होता था कि कम आयु के लोगों की शादी कर दी जाती थी, कम आयु के जो बच्चे होते थे, नाबालिग बच्चे, उनकी शादी कर दी जाती थी। तो वो ऐसे ही कैंप लगा के सबको जागरूक करती थी, जैसे हम लोग लगा रहे हैं ऐसे जागरूक करती थी कि आप कैसे नाबालिग की क्यों शादी करें, तो अगर नाबालिग की अगर शादी होगी तो उसके बच्चे उसका होंगे, तो बच्चे भी क्या उसका नाबालिग रहेंगे, बच्चे बड़े नहीं हो पाएंगे तो उसकी भी शादी कर देंगे। तो उस समय ये प्रथा चलती थी, ठीक है, कि नाबालिग बच्चों की शादी कर दी जाती थी, और उनको क्या नाम उसका, जो बेचारी पढ़ना चाहती थे, पढ़ने चाहते थे, वो क्या नाम उसका धनगृहस्थी में डूब जाते थे। तो क्या हुआ, वो लेडीज जो थी वो पढ़ी लिखी थी, वो सब पूरे गांव में आस पड़ोस में सबको जागरूक करती थी कि आप नाबालिग की शादी कर दी। तो गांव वालों ने उसका विरोध किया कि ये मेरे बच्चों की शादी नहीं होने दे रही है। तो उसने क्या करा, सबने गांव वालों ने विरोध किया। तो गांव वालों ने मिलकर उसको एक दिन धमकाया, 2 दिन धमकाया, तीसरे दिन एक दिन ऐसे शादी होती, शादी पहुंच गई तो उसने ऐसे धमका दिया, तो उसने 4 लोगों ने मिलकर उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट किया तो वो बेचारी पुलिस के पास गई, तो पुलिस ने उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी। तो उस समय क्या होता था, सब लोग पैसे से चलते थे, जो के बोले कि मैं इस तरीके से सबको जागरूक करने का काम करती हूँ और मेरे साथ इस तरीके से सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्ट निकाला जिसको कहते हैं पोस्को एक्ट। क्या कहते हैं? पोस्को एक्ट। पोस्को एक्ट इसलिए निकाला, पहले पोस्को एक्ट क्या होता था कि कोई भी महिला अपने कार्यस्थल पर जहां पर काम करती है, कंपनी या कहीं भी करती है, कहीं भी अगर उसके साथ कोई भी महिला के साथ छेड़खानी होती है, उसको बैड टच किया जाता है, रास्ता रोका जाता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट की कोशिश की जाती है, तो उसमें क्या, उस आदमी को सजा होगी। जितने लोग होंगे उन सबको सजा होगी। लेकिन जब से निर्भया हत्याकांड हुआ, निर्भया हत्याकांड में क्या हुआ, उसमें भी ऐसे ही हुआ। उसमें कई लोगों ने कहा, वो बेचारी 18 साल से नीचे की लड़की थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा कि जितने भी 18 साल से 2012 में 18 साल में जितने भी नीचे लड़कियां होंगी, उनके साथ कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ, किसी लड़के ने रास्ता रोका, किसी ने भी उसका बेड टच किया, या उसको गंदी वीडियो दिखाई, या फोटो दिखाई, या गंदी बात की, कुछ भी किया, एवरीथिंग लड़की के साथ, तो उस बंदे को सजा होगी 10 साल, कम से कम 10 से 20 साल की सजा होगी। कितनी साल की सजा होगी? 10 से 20 साल की सजा होगी। समझ गए ना? अगर कोई लड़की उसके साथ अगर कुछ भी ऐसा हुआ, जैसे मतलब आजकल क्या होता है, माता पिता का प्यार नहीं देखते, वो मेरा लव है, मैं तो उसके साथ जा रही हूँ, तो उसमें भी सजा है। इसमें लड़की जाएगी नारी के अंदर, लड़का जाएगा, दोनों में सजा। इसलिए बहुत सोच समझ के किसी भी बहन को आप उल्टा नहीं बोलेंगे, कोई वीडियो नहीं दिखाएंगे, है ना, मजाक नहीं करेंगे। कभी कोई लड़के होते हैं मजाक से छुट्टियां, अगर उसने लड़की ने गलती से भी एक बार मना करने के, 2 बार मना करने के बाद, तीसरी बार अपने फादर को बताया, चौथी बार अपने बहन को बताया, नहीं माने, और उसने अगर किसी ने कह दिया किसी भी थाने में, तो आपके ऊपर सीधे डायरेक्ट क्या लग जाएगा, उसको एक्ट, फिर आपकी जमानत भी मुश्किल हो जाएगी। 10 साल के लिए अंदर चले जाओगे, पढ़ाई लड़ाई सब नहीं ले जाएगी। समझने का बात क्लियर हो गया? उसको इसको कहते हैं। तो गाइस देखा आपने, इस तरीके से मैंने बच्चों को नालसा के बारे में और पोस्को एक्ट के बारे में बताया। अगर आपको इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखना है तो कमेंट्स में लिखें सेकंड पार्ट, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें